सबको हैप्पी होली और धुलेटी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब होली हो या दिवाली, अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अब नीट पास ही आ रहा है तो मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रंगों के त्यौहार में टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है रंगोत्सव इलाइट ऑफर, जिसमें आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक के 150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एट जस्ट ₹539। इट कंटेन्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सोल्यूशंस, प्लस इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि है 9 ईयर से ज़्यादा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा अपने प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस ऐप में जितने भी फ्री के मॉक टेस्ट है उसे तो आपको सॉल्व करना ही है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, रिकमेंडेड है। इससे आपको एक्स्ट्रा एज कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेगी, अगर आपने एनालिसिस भी अच्छे से की, जो कि इस ऐप में बहुत अच्छे से एनालाइज भी होता है सारे क्वेश्चन। एनालिसिस के साथ फ्री के मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करके देखिए, और अगर ऐप अच्छा लगा तो परचेज ज़रूर से करके देखिए। ये सेल बस 12 से 14 मार्च तक है, तो आज ही मेरा कूपन कोड PPN10 यूज़ करें और अवेल करें इस ऑफर को। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्लॉग। तो सोच रहा हूँ आज का दिन भी रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा। लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, सुबह सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, समझ गया। बिना किसी टाइम पास के व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स गो। सो हाई, दिस इज़ मी रिकॉर्डिंग ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कल मैच वैच सब हो गया, हम जीत गए, बहुत मज़ा आया। तो कल का पूरा दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं सुबह उठा 7-8 बजे करीब, और मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में वही डोसा होता है संडे को, वो किया, और उसके बाद हम जिम गए। जिम जाके हमने फिर पढ़ाई की दिन भर, और शाम को हमने मैच देखा। मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। सेलिब्रेट किया हमने एम्स में, कैसे हम मैच जीते, उस पार्ट को स्पेशली ज़रूर देखें। एम्स में कैसे मैच सेलिब्रेट होता है, पूरी इंडिया खुश थी, उसके साथ हम एम्स में हम सारे बहुत खुश थे। हमने कैसे सेलिब्रेट किया वो भी इस व्लॉग में दिखाऊंगा मैं। दिस इज़ अ संडे इन माई लाइफ, अ वेरी प्रोडक्टिव एज वेल एज हैप्पी एंड एन्जॉयबल संडे। एज़ यूजुअल जो तुम कमेंट करते हो क्या बोरिंग लाइफ है एम्स वालों की, वैसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती। दिस इज़ व्हाट वी डू एट एम्स, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो डॉक्टर ही बनना है। सो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। दिस वॉज माई बर्थडे वीक ऑल्सो, तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, उसके थोड़े क्लिप्स भी डालने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। एज़ यूजुअल तुमको बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड अब हम जिम के वाले पार्ट से इस ब्लॉग को बिगिन करेंगे, क्योंकि सुबह का पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह वाला मैंने पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि तुम सब ने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, 1.5 लाख व्यूज़ दिए। तुम सबको पता है मेरा मॉर्निंग शेड्यूल क्या है, संडे था इसलिए मैं लेट उठा वैसे। तो उस पार्ट को छोड़ के हमने सीधा जिम से स्टार्ट किया, वहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो लेट्स बिगिन। तो यार सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे यूट्यूब के स्टैट्स तो बहुत डाउन चल रहे थे, और फिर मेरा मन हुआ कि ऑडियंस का फेवरेट कंटेंट बनाया जाए, और अब मन था जिम जाने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग मैं सीधा बैग पकड़ के जिम निकल पड़ता हूँ, और जिम पूरी तरीके से खाली पड़ा रहता है। सो फॉर एनी जिम गोअर, जिम खाली पाना इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही और शी कैन हैव। खाली जिम एक जिम गोअर के लिए पैराडाइज से कम नहीं है। तो बस अपना कैमरा ऑन करके मैं भी वर्कआउट शुरू कर देता हूँ। आज मैंने शोल्डर वर्कआउट करने का प्लान किया था। एक्चुअली मैं पहले लेग्स करने वाला था, बट आज रात को मैच है, अगर लेग्स कर लेता तो मैं नाच भी नहीं पाता, इसीलिए मैंने लेग्स नहीं किया और शोल्डर वर्कआउट करने का प्लान किया। तो अब वीडियो के इस पार्ट से मैं वो सारे एक्सरसाइज बताऊंगा जो आज हमने जिम में किया। अगर आपको जिम वाला पार्ट स्किप करना है तो आप सीधा इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए। तो आज हमारा शोल्डर डे था, तो हम शोल्डर के 3 एक्सरसाइज करते हैं। 3 सेट्स करेंगे एंड 12 रैप्स करेंगे अप टू फेलियर, या फिर 12 सेट्स और फेलियर, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं शोल्डर ओवरहेड प्रेस, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। शोल्डर ओवरहेड प्रेस के मैं 12.5 kg से 12 सेट्स कर पाता हूँ, और ऐसे मैंने 3 रैप्स किए। इन दिस केस हमारा फेलियर भी 12 रैप्स पे ही आया। ऑब्वियसली पंप देखने में मज़ा आता है, क्योंकि इससे जो माइंड मसल कनेक्शन बनता है उससे आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसे हमने तकरीबन 12 रैप्स के 3 सेट्स किए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच वॉज लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस के लिए मैंने 7.5 kg यूज़ किया पहले बिकॉज अभी थोड़ा पंप था मसल में। तो 7.5 kg से मेरे से आसानी से 12 रैप्स हो पा रहे थे इन द बिगनिंग, क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज मैंने तकरीबन 1 हफ्ते बाद किया है। तो 7.5 kg से 12 रैप्स हो पाना पॉसिबल हो पा रहा था।
बट इवेंचुअली जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती गई, तीसरे सेट पर आते आते 7.5 केजी से हमने बस 7 या 8 रैप्स ही कर पाए और उसके बाद मैंने 5 केजी वाला डंबल यूज़ किया। तो रिमेनिंग 5 यानी 7 तो हमने 7.5 केजी से कर लिया था और रिमेनिंग 5 टू कंप्लीट द 12 सेट्स, रिमेनिंग 5 करने के लिए हमने 5 केजी वाला डंबल फिर से यूज़ किया टू ट्रेन द मसल टिल फेलियर, जिससे हमारे लेटरल डेल्ट्स ट्रेन हो रहे थे। एज़ यू नो व्हाट लेजेंड साकेत गोखले सेज, मसल को फेलियर तक ट्रेन करना उसकी मैक्सिमम एक्टिवेशन तक ले जाता है उसको। तो पहले मैं सेट से रिस्ट्रिक्टेड रहता था, पर आजकल आफ्टर हियरिंग टू हिम, और ये चीज़ आती है बार बार जिम जाने से, हर दिन कंसिस्टेंटली जिम जाने से। पहले पहले आदमी 12 रैप्स, 13 रैप्स या फिर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ रैप्स करता है, बट जैसे जैसे वो जिम पे कंसिस्टेंट हो जाता है उसका मन होता है कि वो फेलियर तक उस रैप्स को रिपीट करे ताकि जिम के रिजल्ट्स फास्टर शो अप हो। बिकॉज एक हायर वेट से लोअर वेट पर जब रैप्स किए जाए तो उससे मसल में फटीग आता है और मसल स्ट्रेच होती है, मसल में माइक्रो टीयर्स आते हैं, और जिसके वजह से अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा हो तो वो मसल की ग्रोथ ज़्यादा रैपिडली होती है। तो ये था साइंस बिहाइंड वाई वी डू रैप्स अंटिल फेलियर। Spinning out of control. Don't know what this dance is, but at least I'm not dancing alone. All kinds of crazy. तो इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर तो हमने मारा ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, तो और मारे हमने ये वाला, तो कर दिया ख़त्म। तो ये वाला एक्सरसाइज मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था, जिससे हमारे पोस्टीरियर डेल्ट्स का एक्टिवेशन होता है, क्योंकि एक पुल मिल रहा है पोस्टीरियर डेल्ट्स पे, जिसके वजह से हमारा पोस्टीरियर डेल्ट्स एक्टिवेट होगा। और मुझे सच में इस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता, पर बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो कि मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था। तो अगर तुम्हें ये वाले एक्सरसाइज का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो इस पॉइंट पे लिटरली मैं ये वाला एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ और इसके भी हम अनटिल फेलियर करते हैं, जो कि जाते हैं 7.5 केजी से 20 रैप्स, 20 रैप्स विथ वन हैंड, 20 रैप्स विथ अनदर हैंड, जिससे मुझे ये भी पता चलता है कि अब हमें 7.5 केजी छोड़कर 10 केजी यूज़ करना चाहिए। अगर किसी वेट के साथ 12 रैप्स से ऊपर रैप्स जा रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें नेक्स्ट वेट यूज़ करना चाहिए। तो इसका मतलब है अगले व्लॉग में या फिर अगले एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे 10 केजी डंबल टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। और तकरीबन 1 घंटा अब बीत चुका था जिम में, पर बहुत ही इफ़ेक्टिव जिम हुआ क्योंकि पूरी जिम खाली थी, शूटिंग हो गई, मज़ा आ गया। और हमारा पंप ये तो तुमको दिख ही रहा है वीडियो में। अल्टीमेटली जिम हमको लाइफ में यही सिखाता है कि आफ्टर एवरी पेन देयर इज़ हैप्पीनेस, एट द एंड ऑफ डार्क देयर इज़ ब्राइटनेस। कितनी थकावट होती है, कितना पेन होता है ये सब करते टाइम, बट एट द एंड बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हमने आज का कोटा पूरा कर लिया है। और यही सेटिस्फेक्शन के लिए तो हर बंदा जिम जाता है। तो ऐसे ही हम दूसरे हाथ का भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नहीं टेंशन मत लो, अब जिम वाला पार्ट और लंबा नहीं खींचूंगा। तो ऐसे ही आज के दिन के जिम का कोटा हमारा ख़त्म हो जाता है और चेहरे पे आ जाती है एक ब्राइट सी स्माइल। तो बिना टाइम पास किए हम रूम पहुंच जाते हैं और अब करीब 10 बज रहे थे। हॉस्टल में रहते तो काम तो करने ही पड़ेंगे। तो आज हमारे टू डू लिस्ट में था सबसे पहले मशीन में कपड़े डालना, एंड यू कैन वेरी वेल सी द रीज़न कि ये कपड़े डालना ज़रूरी क्यों है। और जैसे ही मैं ये कपड़े उठा के मशीन की तरफ जाता हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। चलो ये काम तो टल गया, अब आराम से रूम बंद करके पढ़ाई करता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। ये घर नहीं हॉस्टल है। एक काम ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा काम पड़ा रहता है, और दूसरा काम था बर्तन धोना। तो फिर क्या था, ये बर्तन करीब 1 हफ्ते से ऐसे ही पड़े हैं और आज संडे था तो आज ही हमें फ्री टाइम मिला ये बर्तन को धोने का। तो बिना टाइम गवाए और बिना ये चांस गवाए हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आज भी नहीं धोया तो अगले हफ्ते फिर कब इसका चांस आएगा धुलने का ये मुझे भी नहीं पता। इसलिए बिना टाइम पास किए मैं धुलाई शुरू कर देता हूँ। और ऑब्वियसली बिना म्यूज़िक लगाए इतना बड़ा काम करना नामुमकिन था।
तो अब हमने बर्तन भी धो दिया और अब 11:30 बज रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब हम पढ़ाई करने बैठेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ने बैठने वाला था कि मुझे दिख जाता है एक गंदा सा बिखरा हुआ रूम जिसमें मेरे से तो पढ़ाई होगी नहीं, तो अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा और कौन करेगा। तो हम बस इसी तरह एक चुटकी में रूम को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक बिखरे हुए रूम से इतना क्लीन रूम। काश इतना आसान होता। तो अब 11 बज रहे होते और फाइनली मैं चैन की सांस लेके पढ़ने बैठ सकता हूँ। तो फाइनली हमने सारे काम ख़त्म कर लिए, बस कपड़ा डालना बाकी है, बर्तन धो लिया। हॉस्टल में ये सब करना ही पड़ता है। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी तकरीबन 12 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। ठीक 12 बजते ही मैं पढ़ने बैठूंगा। तो 12 से 9 हमने पढ़ाई का डिसाइड किया है, क्योंकि जो हमारा बीच में खाने का सेशन है उसमें मैं नहीं जाने वाला। मैं मेस में खाने इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि कल रात को हमने जो खाना पेला है, जो खाना खाया है, इतना शायद पूरे महीने भर नहीं खाया होगा। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में जो भी है। तो इसीलिए हम आज थोड़ा कैलोरी डेफिसिट की ट्राई करेंगे, इतना खाना नहीं खाएंगे और ट्राई करेंगे कि हमने कल जितना खाया वो आज कंपनसेट हो जाए। मेरे कैलोरी लॉस पे चल रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। सो ठीक है, वो एक रीज़न था। दिस इज़ द ग्लिम्स टू माई बर्थडे सेलिब्रेशन। तो थोड़े वीडियो क्लिप्स डाल देता हूँ, आप एंजॉय करिए। तो रात के 12 बजते ही बर्थडे के दो केक्स आ जाते हैं और हम करते हैं केक कटिंग। ये है आम जिंदगी। तो ये हमारे हॉस्टल का सबसे नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन है। बॉयज़ हॉस्टल में रेयरली ऐसे बर्थडेज देखने मिलते हैं। अब मैं मेरे दोस्त का बर्थडे बताऊंगा जो हॉस्टल वाले बर्थडेज की सच्चाई बताता है। Meanwhile, ये है मेंटल जिंदगी। तो इस वीडियो में जिसका बर्थडे था उस पे हमने 2 हफ्ते बासी दूध फेंका था और इसी बासी दूध को वो हम पे पोंछ रहा था। तो काफ़ी सेलिब्रेशन हो गया, लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। तो आज मैंने ऑर्थोपेडिक्स पढ़ने का डिसाइड किया है। ये रहा मेरा कैमरा स्टैंड। सो ऑर्थोपेडिक्स पढ़ेंगे। ऑर्थोपेडिक्स में अपर लिम एंड लोअर लिम कवर करने की ट्राई करने वाले फुल। सो लेट्स सी 9 घंटे की स्टडी सेशन कैसी जाती है। मैं तो अपना बेस्ट देने वाला हूँ, बीच में कोई नींद ना आ जाए, बस इसी बात का डर रहता है, बाकी किसी बात का नहीं। अच्छा। और बीच बीच में स्कोर जानने के लिए हमारे पास एलेक्सा भी है। अगर हम एलेक्सा को पूछें, एलेक्सा व्हाट्स द स्कोर? India beat Australia by 4 wickets in an ODI match of the ICC Champions Trophy on the 4th of March 2025 at 2:30 p.m. Australia were bowled out for 264 and India scored 267 for 6. तो ये है पिछले मैच का स्कोर। बीच बीच में हम एलेक्सा को पूछते रहेंगे आज का स्कोर क्या है। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। इंडिया के साथ मेरा पूरा भरोसा है, वो जीतने वाली है आज। देखते हैं क्या होता है। वी आर ऑलवेज विद टीम इंडिया वेदर दे विन और लूज। सो लेट्स बिगिन विद द स्टडी सेशन अभी के लिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:55। ठीक 12 बजे पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। और फाइनली चेयर पे टिक के हम पढ़ने बैठ ही जाते हैं और पढ़ाई कर देते हैं हम शुरू। Again, this video is not sponsored, but I am using Marrow to study orthopedics. It is from Dr. Abbas sir that I am studying orthopedics from. He teaches orthopedics very conceptually. बहुत ही conceptually और clinically वो पढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ अब्बास सर को भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट्स पे वो डायरेक्ट बता देते हैं कि ऐसा है। फॉर एग्जांपल जैसे शोल्डर डिसलोकेशन में इन्फीरियर के लिए हम सल्कस करते हैं, पोस्टीरियर के लिए जर्क करते हैं। वो सब क्या है वो सर ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो अब्बास सर, इफ़ यू एवर वॉच दिस वीडियो, आई विल रिकमेंड आपको कि आप थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो वो भी देख पाएँ एंड ये फीडबैक उन तक भी पहुँचे। बाकी ओवरऑल ही टीचेस ऑर्थोपेडिक्स वेरी वेल, वेरी क्लिनिकली और बहुत ही अच्छे से समझ आता है उनका ऑर्थोपेडिक्स। सो इस हफ्ते हमारा डर्मेटोलॉजी की पोस्टिंग चल रही है, बट स्टिल आई डू ऑर्थोपेडिक्स बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट सब्जेक्ट एंड डर्मा इज़ ऑल्सो शॉर्ट सब्जेक्ट।
सो दोनों को साथ में पकड़ने की ट्राई की एंड कंप्लीट करने की ट्राई की। तो ऐसा ही मेरा एक अपर लिम में आधा चैप्टर बाकी होता है जो कि हम 1:30 बजे तक फिनिश कर देते हैं और 1:30 बजे के एंड तक आते आते हमारी मॉड्यूल कुछ ऐसी दिखने लग जाती है। काफ़ी रंगीन है नहीं। और अब फिर से मन होता है हमारा मशीन में कपड़े डालने का और 5-10 मिनट यहाँ वहाँ टहलने का, बिकॉज 5-10 मिनट का ब्रेक वोंट हार्म। तो अभी हम कपड़े डालने जाएंगे, देखते हैं मशीन खाली है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली खाली मिलनी चाहिए। कपड़े डालने की ट्राई करते हैं। अभी करीबन 1:30 बज चुके हैं। चलो देखते हैं कपड़े डाल के, क्योंकि कपड़े कल के लिए हमें चाहिए अभी पहनने के लिए। तो यार मशीन तो अभी भी भरा हुआ है, तो अब फिर से बैक टू वर्क पढ़ने बैठते हैं, और इस बार बेड पे। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन बेड पे ज़्यादा प्रीफर करता है पढ़ना एज कम्पेयर टू चेयर्स। 1:30 to 4, 4 बजे फिर से ट्राई करेंगे मशीन में कपड़ा डालने की। तो फिर कंफर्टेबली बेड पे बैठ के हम फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिस टाइम रिवाइजिंग व्हाट वी रेड। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट की है, स्पेशली फॉर एग्जाम्स लाइक नीट, पीजी एंड INICT। तो मैंने लास्ट वीक जितना भी अपर लिम, शोल्डर, हैंड्स जितना भी पढ़ा था वो सब मैं रिवाइज करने बैठता हूँ, ताकि फिर से मेरे माइंड में वो इमेजेस क्लियर हो जाए कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था और इस बार की पढ़ाई को मैं उससे कनेक्ट कर पाऊँ। ऑर्थोपेडिक्स जैसे सब्जेक्ट को मन में बैठाने के लिए इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डिसलोकेशंस, फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा कहाँ पे जाएंगे, क्या कॉज करेंगे, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। मज़ा भी आता है, बट एट द सेम टाइम इमेजिनेशन गेम स्ट्रांग होना चाहिए, और मेरा तो है ही। और ऐसे ही क्लिनिकली कोरिलेट करते करते और पढ़ते पढ़ते 4 बज जाते हैं, और फिर मुझे याद आता है कि अब तक तो मैच शुरू हो चुका है, क्योंकि आजू बाजू के रूम से आवाज़ आने लग जाते हैं जैसे ही विकेट गिरते जा रहे हैं, और यहाँ मेरा फोमो बढ़ता जा रहा था। तो अभी कम से कम 2:30 बज रहे हैं। हमने अपना पहला रिवीजन कर लिया है और 2:30 बजे मैच चालू हो गया होगा। तो एलेक्सा को पूछते हैं, एलेक्सा व्हाट इज़ द स्कोर? New Zealand is batting on 5 for 0 after 1.1 overs. India has not batted yet. तो जैसा कि एलेक्सा ने बताया, न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हो गई है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैच नहीं देख रहा मैं। लास्ट टाइम भी इंडिया की जो वर्ल्ड कप थी उसमें जब मैं सो के उठा था और इंडिया जीती थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। जीते या हारे, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वी शुड डू आवर ड्यूटी, दे आर डूइंग आवर नेशनल ड्यूटी। अब मैं जो हमारे अपर आर्म के फ्रैक्चर्स पढ़ रहा था, बहुत ही एक कंसेप्चुअल स्टडीज़ है वो। तो आज अपर आर्म हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एक लास्ट वीडियो बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे, एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट काम मशीन में कपड़े डालना है। सो लेट्स बिगिन। तो ऐसे ही हम अपने अगले स्टडी सेशन में बैठ जाते हैं, जहाँ हम 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, वेरी क्लिनिकली एंड वेरी कंसेप्चुअली। अंदर ही अंदर दिल के किसी कोने में फोमो बढ़ता जा रहा था कि इंडिया के साथ क्या होगा, कौन जीतेगा। मैं जितना भी कूल बनने की कोशिश कर लूँ, पर अंदर से एक डर तो रहता है, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर 19 नवंबर, जहाँ मैं लिटरली रोया था पहली बार, बिकॉज वो बहुत ही एक दर्दनाक रात थी। हर इंडियन के लिए वो किसी हार्ट ब्रेक से कम नहीं था। तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात तो थी ही कि इंडिया की बैटिंग और परफॉर्मेंस कैसी चल रही होगी, बट मन में ठाना है कि ये वाला सेशन कंप्लीट करना है तो करना है। इसलिए मन को बोलते बोलते हम 4 बजे तक तो बैठ ही जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बज गए और हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है सक्सेसफुली, बट आजू बाजू से बहुत आवाज़ आ रहा है। मैच में 2-3 विकेट गिर गए हैं, जिसके वजह से मुझे भी फोम हो रहा है। हम मेरे बाजू वाले रूममेट के रूम पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या माहौल है मैच का, और इसी के साथ मैं चला जाता हूँ मेरे नेबर के रूम। कौन जीतेगा? भोसले जीतेगा। कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड जीतेगा यार। कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया। पाकिस्तान जीतेगा। पहला विकेट यंग को चलता किया था, बिल्कुल स्टंप के बीचों बीच, वो सिर्फ और सिर्फ। तो बड़ा टेंशन का माहौल है यहाँ पे। इंडिया प्रतीक का दिल जीतेगा। जीतना तो चाहिए, मैच चल रहा है। अगर इंडिया नहीं जीता तो प्रतीक गंजा करेगा खुद को। ऐसा कुछ नहीं है, बाल उड़ाएगा अपने। ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए इसकी, हम दुआ करेंगे। देखते हैं, लेगा 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 लेगा, यस। होगा होगा होगा, आउट है, आउट आउट। अरे इतना मारूंगा ना। नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा। खाला होते तो नहीं लगा, ले नहीं लगा। अब पैड को लगेगा, पैड नहीं लगा नहीं लगा, ले नहीं लगा, पैड पे लगा। चल 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 चल। ओ ओ जैसा कि आपने देखा, इतना टेंस माहौल था वहाँ पे, मज़ा आया। इतना पढ़ के ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया, पर मैच देखने का एक्साइटमेंट अब बढ़ गया है। साइड में मैच भी चालू रखेंगे अब। और तो अभी पहले हम कपड़े मशीन में डाल देते हैं फाइनली, जो आज के वीडियो का एक मेन कंटेंट ना बन जाए, उससे पहले कपड़ों को मशीन में डालेंगे। लेट्स गो। अरे यार, इमोशनल डैम इट। यहाँ रख देते हैं। 1 hour 44 मिनट के बाद आएंगे सीधा। पूरा मशीन पैक चल रहा है अभी भी। तो हमने एक टारगेटेड थेरेपी रख ली, 1 घंटे 40 मिनट के बाद हम कपड़े डालने जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में मैच देखते हैं। तो ये मैं रिकॉर्ड कर ही रहा होता हूँ कि बाजू के रूम से आवाज़ आती है ज़ोर से चिल्लाने की, मतलब विकेट गिरा है। तो एक्साइटेड होके मैं वहाँ चला जाता हूँ। आउट है, आउट, क्लियर क्लियर। क्या ये आउट है। लगा तो नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा। यस आउट है, क्लियर। A few moments later. बहुत ही टेंस माहौल है यहाँ। इसके अलावा सारे सिक्स मैं चलता हूँ दोस्तों, मैच बाद में देखना आएंगे। ऐसा ही होता है जब घर में पढ़ाई ना दी जाए, इसके जैसा। तो मैच वैसे ही बहुत एक्साइटिंग चल रहा है, अभी लास्ट में देखेंगे। अब हम फिर से लग जाते हैं अपने स्टडी टेबल पे, बैठ जाते हैं और बोन्स पढ़ते हैं। चलो बाय। तो फाइनली टाइम बीतता जाता है और वो मोमेंट आ ही जाता है जब मुझे भी चांस मिल जाता है मशीन में कपड़े डालने का। तो आओ आज तुमको मेरा वॉशिंग मशीन भी बता दूँ। तो हमने सारी पढ़ाई ख़त्म कर ली है और अब बस एक ही काम करूँगा मैं, जो है मैच 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 बस। आई नो इंडिया जीतने वाली है। मैच का सेलिब्रेशन बताऊँगा मैं इसी वीडियो में, तो एंड तक ये वीडियो ड्रॉप हो जाएगा मैच सेलिब्रेशन का। पूरा वीडियो देखना, मज़ा आएगा। सो लेट्स गो, मैच देखते हैं। और फिर मैं निकल जाता हूँ मैच की तरफ जहाँ स्क्रीनिंग होती तो है। अभी मैं जा रहा हूँ मैच देखने।
आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला है। चलिए देखते हैं मैच में कैसा माहौल है, आपको मैं मैच जाके बताता हूँ। चलिए तो मैच में भी माहौल इतना कुछ खास होता नहीं, क्योंकि मैच अपने इनिशियल मोमेंट्स पे था। लास्ट तक आते आते माहौल बहुत तेज़ बन जाता है, सब लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। पर अभी के लिए माहौल कुछ ऐसा था, सारे बच्चे यानी 24 बैच के जूनियर्स आराम से बैठ के मैच के मज़े ले रहे थे, एक भी सीनियर नहीं था। यही होता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज जूनियर्स के मज़े के लिए होता है। और हम फिर से रूम आ जाते हैं, बिकॉज वहाँ से ज़्यादा तो मैच रूम पे इंटरेस्टिंग लगती है। चुके हैं, टेंशन का माहौल है, फिर भी होप नहीं हारते कभी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। A few moments later. और अब रोहित शर्मा भी आउट हो गए, बिल्कुल टेंशन का माहौल बना हुआ है। दिस इज हाउ यू कोप। ऐसे टेंशन के साथ कोपिंग चल रही है। लेट्स सी अब मैच कैसा जाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो दिल की धड़कनें तेज़ करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। 10% पढ़ाई, 90% मैच की तरफ फोकस, और धक धक चल रहा था बस। और अब 9 बज चुके थे और मैं फिर से चला जाता हूँ मैच डिनर करने। और इस बार हम डिनर के साथ साथ मैच देख रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और उत्सुकता भी उतनी ही बढ़ रही थी, क्योंकि मैच अब स्टैग्नेंट सा हो गया था। किसी भी चौके छक्के जाने पे लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो। पर माहौल ही कुछ ऐसा था, एक्साइटमेंट अपने पीक पे था सारे लोगों में, और सब बस अपनी स्क्रीन की तरफ नज़र गड़ाए बैठे थे। और ऑब्वियसली मस्ती तो नहीं रुकनी चाहिए, क्यों? तो बैकग्राउंड में हमारी अलग ही मस्ती शुरू होती है। तो दिस पिक्चर्स आर ओनली वर्थ 1000 वर्ड्स। और क्या ही बोलूँ। फिर हम चले जाते हैं जीत की खुशी में पटाखे फोड़ने, और आगे की विजुअल्स तुम ही एंजॉय करो, बिकॉज दिस पिक्चर्स आर बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही हर तरफ खुशी का माहौल होता है। जो जैसे सेलिब्रेट कर सकता था वैसे सेलिब्रेट कर रहा था। सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। और फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ अपने हॉस्टल रूम। फाइनली आज इंडिया जीत गई है। हर बुराई के बाद हर अच्छाई आती है। 12 साल का बदला आज पूरा हो गया। बहुत खुशी हुई है देखे। और यहीं पे आज खुशी खुशी भगवान ने लाज रख ली। खुशी खुशी हमारा व्लॉग ख़त्म करते हैं। व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर इंडियन को दिल से, तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दिस मैच। वी वन, इंडिया फाइनली वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत।